बार जो चीज महंगी हो गई उसके बाद दोबारा महंगाई कम नहीं हुई है। और महंगाई का कारण है मुनाफाखोरी और महंगाई का कारण है भ्रष्टाचार। टैक्सी यूनियन वाले बेहतर समझते होंगे कि किन किन परेशानियों से उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और केवल एक प्रदेश में नहीं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां परेशानियां पैदा कर रहे हैं। जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई। जब कई बार उन्होंने अपने नेताओं ने उनके समय समय पर अलग तरीके से ये बात कही कि कुछ परिस्थितियों की वजह से हमें महंगाई करनी पड़ रही है, लेकिन महंगाई कम करेंगे। लेकिन एक बार जो चीज महंगी हो गई उसके बाद दोबारा महंगाई कम नहीं हुई है। और महंगाई का कारण है मुनाफाखोरी और महंगाई का कारण है भ्रष्टाचार। टैक्सी यूनियन वाले बेहतर समझते होंगे कि किन किन परेशानियों से उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और केवल एक प्रदेश में नहीं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां परेशानियां पैदा कर रहे हैं। और गाड़ियों पे तो सुनने में आ रहा है कि 50% ज्यादा टैक्स है। ये जो गाड़ियां महंगी मिल रही हैं हमें और आपको, इसमें टैक्स 60 से लेकर के 70% सरकार वसूल रही है। ये गाड़ियां महंगी जो हैं उसका कारण टैक्स है, जो सरकार टैक्स वसूल रही है। और उसका परिणाम यह कि महंगा होता चला जा रहा है हर चीज, हर सामान। हमारी समझ में तो एक ही बात आती है, जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई। जब तक भाजपाई नहीं जाएंगे तब तक महंगाई घटने का नाम नहीं लेगी। सुनने में आ रहा है कि जिस तरह एक नारा था वन नेशन वन इलेक्शन, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग इस होली के अवसर पर जो उन्होंने गुजियां बांटी है, मिठाई बांटी है, एक हलवाई एक मिठाई। और हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा उन लोगों से जो कई बार मैंने बताया आपको, जिसका दाना उसका गाना। वरना क्या वजह है कि एक ही सी खबर चलने लगती हर जगह। इसका मतलब यही हुआ कि एक ही हलवाई है जो मिठाई बांट रहा है। वन हलवाई वन मिठाई। कानपुर से खबर आई है कि पुलिस के लोगों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला गया है। और जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकला उसमें, तो पुलिस वाले ही तस्करों से मिले निकले, वही सूचना देते थे। पूरा गांजा अफीम नशे का कारोबार चला रहे थे। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि पुलिस के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालनी है आपने, लेकिन आपने तस्करों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाले? और आए दिन एयरपोर्ट हो, सड़क हो या जिले जिले में से खबरें आ रही हैं कि गांजा यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, यहां पकड़ा जा रहा है, वहां पकड़ा जा रहा है। पिछले 9 साल से हमें ये नहीं पता लग पा रहा है कि पकड़ा तो जाता है, लेकिन गांजा जाता कहां है, जा कहां रहा है? नहीं, पकड़ा तो हर दिन जाता है। इसलिए मैं आज शामिल होने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत से सवाल होंगे, लेकिन इधर मैंने देखा है कि क्योंकि हम आपको पहले से अलर्ट करते रहे हैं, एक नया गाना बीजेपी ने हम लोगों के लिए लॉन्च किया है। वैसे तो हर दिन वो कोई ना कोई इमेज हमारी लॉन्च करते हैं। बीजेपी के लोगों ने एक नया गाना लॉन्च किया हमारे लिए, उस पे हम लोग एफआईआर लिखाएंगे।
और ये बात समझ में आ जाएगी कि एफआईआर लिखने के बाद कोई पकड़ा नहीं जाएगा, और अगर कोई पकड़ा नहीं जाता है तो इसका मतलब वो बीजेपी के लोग शामिल थे उसमें। ऐसा वीडियो लगाए, कट्टे वाला वीडियो। तो ये हम लोगों को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ करेंगे ये लोग। अगर आप चाहो तो मैं गाना प्ले कर सकता हूं आपके लिए, क्योंकि इसके बाद 2 गाने हमारे और हैं। सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे बना हो, जिस सरकार में सबसे बेहतरीन लोक भवन बना हो, और लोक भवन नाम देकर के हम लोगों ने एक मुख्यमंत्री कार्यालय बनाया, उसकी भी नकल भारतीय जनता पार्टी ने कर ली। उन्होंने अपने सब गवर्नर हाउसेस का नाम लोक भवन कर दिया, लेकिन यूपी में लोक भवन नाम गवर्नर हाउस का नहीं हो पाया, क्योंकि लोक भवन पहले से ही था यहां। हम लोगों ने कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई। अब बताइए, इनके बनाए हुए मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने कोई चाइनीज बोर्ड आया हुआ है, रोबोट बोलेंगे कि वो दूसरा नाम बोले उसका, जांच कर रहा है, जांच करने आया कोई इनके मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहा है कोई। तो ये हालत है इनकी। एम्बुलेंस व्यवस्था बनाई, डायल 100 वन ऑफ द बेस्ट रिस्पांस सिस्टम पुलिस को दिया, लैपटॉप बांटे, रिवर फ्रंट दिया, और आज भी मैं कहता हूं देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट है ये जो समाजवादी सरकार में बना। और नदियों को साफ करने का यही रास्ता है कि कोई भी नाला उसमें न जाए, कोई भी नाले का पानी जाए तो पहले ट्रीट होकर के तब जाए। और बहुत से बड़े फैसले, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कैसे 4 लेन से जोड़ें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें स्टेट को। अभी मऊ में सुनने में आया है, कोई बात कहीं से चली और कोई बात आई, बिजली मंत्री कुछ कह रहे थे, उनके सही साथी भी कुछ ज्ञान दे रहे थे। यूपी में थर्मल प्लांट सबसे ज्यादा समाजवादी सरकार में लगे हैं। पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी बताए कि बिजली बनाने का थर्मल एक भी प्लांट उन्होंने लगाया हो तो बताएं यूपी में। समाजवादी सरकार में एटा में लगा, ललितपुर में लगा, कानपुर में लगा, अलीगढ़ में लगा, झांसी में लगा, सोनभद्र में लगा, और सबसे बेहतरीन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। हमारे यहां, आपके यहां जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो विदाई के बाद लोग घूमने जाते हैं। हम और आप सब लोग कार्यक्रम विदाई के बाद बनाते हैं, घर परिवार के लोग विदाई के बाद बनाते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने चले गए। और जब ट्रेन में वो रफ्तार बढ़ी और जब 500 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी तो बताओ ताली बांधने लगे, और उस खुशी में ये भूल गए कि उंगली कौन सी दिखानी है, और क्यूटो देखने नहीं गए। बताइए, जो झगड़ा यहां पर है वो वहां भी दिखाई दिया है। तो ये स्थितियां हैं, इसलिए हम सब लोग मिलकर के जो आज साथी हैं उनका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। सबका साथ लेकर के हम लोग आने वाले समय में पीडीए की सरकार सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, और हर एक का हक और सम्मान दिलाने का काम हम पीडीए के लोग और समाजवादी लोग करेंगे। पहले एआई से बनाया हुआ गाना दिखाया जाएगा, उसके बाद हमारे बहुत फौजी गगन उनका गाना होगा, और उसके बाद आपके सवाल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।